हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रिपरेशनपुर। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिपरेशनपुर में स्वागत है। आज है 2 जुलाई, तो 2 जुलाई से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे उसको हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट बनेंगे उसको मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। अगर आपको इस वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ पर इसकी PDF फाइल आपको मिल जाएगी। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में भारत को AK-203 असॉल्ट राइफल्स और KA-226T लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स की आपूर्ति कौन देश कर रहा है? विच कंट्री इज सप्लाइंग AK-203 असॉल्ट राइफल्स एंड KA-226T लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स टू इंडिया? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, रूस से जो है अभी हमारे देश को जो है ये आपूर्ति हो रही है। अभी जो रूस में विजय दिवस मनाया गया था, जिसमें जिसमें रूस ने भारत को भी निमंत्रण दिया था, और उस निमंत्रण में जो है हमारे देश से हमारी तीनों सेनाएं गई थी, और साथ ही साथ हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी वो भी गए थे। वहीं पे जो है ये वार्ता हुई थी जिसमें इसकी जो है बात हुई, और भारत को जो है रूस जो है ये चीज़ें जो है आपूर्ति कराएगा। देखिए, बात अब रूस की है, तो ये रहा वर्ल्ड मैप में रूस, और रूस का मैप जो है ये है। तो रूस की जो कैपिटल है वो है मॉस्को, और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं व्लादिमीर पुतिन, और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं यानी PM हैं वो हैं मिखाइल मिशुस्टिन, और यहाँ की जो करेंसी है वो है रशियन रूबल। और रूस से रिलेटेड और भी आपको क्वेश्चन याद रखने हैं। देखिए, रूस जो है क्षेत्रफल के मामले में एरिया वाइज जो है पूरे विश्व का सबसे बड़ा देश है, और जिसका कुल क्षेत्रफल जो है लगभग 17 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, हाल ही में एशिया की पहली सतत गैल्वेनाइज स्टील रेबार विनिर्माण सुविधा केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? वेयर वाज एशिया फर्स्ट कंटिन्यूस गैल्वेनाइज स्टील रेबार मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेंटर इनऑगरेटेड रिसेंटली? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अभी जो पंजाब में इसका उद्घाटन किया गया है, और इसका जो उद्घाटन है वो हमारे केंद्रीय इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा किया गया है। अब देखिए, यहाँ पर बात आई है सतत गैल्वेनाइज स्टील की, तो आखिर ये होता क्या है, तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो देखिए, गैल्वेनाइजेशन को समझते हैं। गैल्वेनाइजेशन जो है स्टील को मजबूती प्रदान करने की एक सामग्री है। क्या है ये स्टील को मजबूती प्रदान करने की एक सामग्री है जो पर्यावरण के अनुकूल और लागत प्रभावी होती है। और ये जो है गैल्वेनाइजिंग प्रक्रिया स्टील को अभेद बनाने के साथ साथ कैथोडिक सुरक्षा भी प्रदान करती है, और स्टील में जो मौजूद जिंक होते हैं किसी को भी नुकसान को कम करने और स्थानीय कृत रखने के लिए एक जंग को फैलने से रोकता है। तो आपको इतना ये चीज़ें याद रखनी है कि गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, गैल्वेनाइज्ड क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, हाल ही में किस संस्थान ने कोविड-19 के परीक्षण के लिए एक उन्नत वायरोलॉजी लैब की स्थापना की है? विच इंस्टीट्यूट हैज रिसेंटली एस्टेब्लिश्ड एन एडवांस वायरोलॉजी लैब फॉर टेस्टिंग फॉर कोविड-19? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने जो है अभी वायरोलॉजी लैब की स्थापना की है, जो कि लखनऊ में स्थित है। अब देखिए, ये जो लैब की स्थापना है ये जो है ICMR, WHO, ICMR यानी भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन, और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ मिल के जो है दिशा निर्देश के अनुसार इसको तैयार किया गया है। अब ये देखिए, आखिर करती क्या है ये लैब? तो देखिए, सुरक्षित कोविड-19 परीक्षण सुविधा बनाने के लिए यह वायरस या बैक्टीरिया को जो है फिल्टर कर सकती है। और यह सांस्कृतिक समारोह में जो है जितने भी सांस्कृतिक समारोह होंगे उसमें संक्रमण की संभावनाओं को कम करती है। इसमें एक एक्शन सुविधा है जो किसी भी एरोसोल को चूस सकती है और इसे फिल्टर के माध्यम से पारित कर सकती है। कुल मिला के जो है ये कोविड-19 की मात्रा को कम करता है, तो ये वायरस को कम करने में जो है हेल्प करता है। तो ये आपको इतना इससे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में मोन जिला प्रशासन को स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह जिला किस राज्य में स्थित है? रिसेंटली द मोन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हैज बीन अवार्डेड द स्कॉच अवार्ड इन विच स्टेट इज दिस?
डिस्ट्रिक्ट लोकेटेड। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन सी, नागालैंड में ये मोन जिला है। इसको जो है अभी स्कॉच अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया है। अब देखिए इसमें जो है मोन जिला प्रशासन को जो है 65वें स्कॉच अवार्ड शिखर सम्मेलन से 3 अलग अलग श्रेणियों के तहत जो है ये स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये जो सोम जिला है प्रशासन को वित्तीय समावेश, जिला प्रतिक्रिया पर कोविड-19 और कौशल विकास पर अपनी पहल के लिए जो है ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और देखिए अब बात कर लेते हैं स्कॉच अवार्ड की। तो इसे जो है 2003 में स्थापित किया गया था। यह एक स्वतंत्र संगठन द्वारा प्रदत्त देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो ये भी आपको इससे रिलेटेड याद रखना है। देखिए बात अब नागालैंड की है। तो ये रहा भारत के नक्शे में नागालैंड, जो कि रेड से डिनोट किया हुआ है, और ये रहा नागालैंड का मैप। देखिए बात अब नागालैंड की है। तो इसकी जो कैपिटल है वो कोहिमा, और इसकी स्थापना जो हुई थी 1 दिसंबर 1963 में हुई थी। और इसके जो चीफ मिनिस्टर है वो है निफ्यू रियो, और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो है RN रवि। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र के लिए हर घर जल परियोजना का शुभारंभ किया गया? फॉर विच रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश हर घर जल परियोजना वाज लॉन्च? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, बुंदेलखंड में जो है अभी इसका शुभारंभ किया गया है। अब देखिए अभी जो है अपने देश भारत में जो है एक मिशन चलाया गया है, जल जीवन मिशन, जिसके तहत जो है हर घर में शुद्ध जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। और इस परियोजना के तहत जो है क्षेत्र के जो बुंदेलखंड क्षेत्र है उसके 3 जिलों महोबा, ललितपुर और झांसी को अभी कवर किया जाएगा। खासकर ऐसे क्षेत्रों को जहां पर फ्लोराइड और आर्सेनिक से जो है भूजल दूषित होता है। और इस जो ये 3 जिले हैं, इन जिलों की 770 ग्राम पंचायतों के अंतर्गत जो है 14 लाख आबादी को इससे लाभ मिलेगा। अब बात देखिए उत्तर प्रदेश की है। तो ये रहा भारत के मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की जो कैपिटल है वो है लखनऊ। यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं योगी आदित्यनाथ, और जो गवर्नर हैं वो है आनंदीबेन पटेल। और यहाँ के जो DGP यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं वो है हितेश चंद्र अवस्थी। और यहाँ के जो 2 नेशनल पार्क हैं वो हैं दुधवा नेशनल पार्क और एक चंद्रप्रभा नेशनल पार्क। और आपको दुधवा नेशनल पार्क याद रखना है, ये एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में भारत के AI सक्षम MyGOV कोरोना हेल्प डेस्क ने ग्लोबल लीडरशिप समिट और AI एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी महोत्सव कागेक्स 2020 में कितने पुरस्कार प्राप्त किए हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अभी जो है 2 पुरस्कार इसके तहत जो है प्राप्त किए गए हैं। अब देखिए ये जो दिया हुआ है ये पुरस्कार 2 श्रेणियों के अंतर्गत जो है ये पुरस्कार दिया जाता है। नंबर 1 दिया जाता है बेस्ट इनोवेशन फॉर कोविड-19 सोसाइटी के लिए, और दूसरा होता है पीपुल चॉइस कोविड-19 ओवरऑल विनर। ये 2 जो हैं इसके अंतर्गत पुरस्कार दिए जाते हैं। अब देखिए ये जो पुरस्कार है जियो हैप्टिक टेक्नोलॉजिक्स लिमिटेड MyGOV के तकनीक साझेदार द्वारा जीते गए हैं। अब देखिए यहाँ पर दिया है MyGOV, तो ये आखिर है क्या, इसको भी समझ लेते हैं। तो MyGOV दुनिया का सबसे बड़ा नागरिक जुड़ाव मंच है जो सरकार और नागरिक के बीच 2 तरफा संचार की सुविधा प्रदान करता है, और विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में भागीदारी प्रशासन की सुविधा प्रदान करता है। तो इससे रिलेटेड आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच 600 मेगावाट खोलुंगछू संयुक्त उद्यम जल विद्युत परियोजना के लिए रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किए गए? तो अभी भारत और भूटान के बीच जो है इस पर समझौता किए गए हैं। यह 600 मेगावाट की रन ऑफ द रिवर परियोजना पूर्वी भूटान के त्रिशस यांगत्से जिले के खोलंगछू नदी के निचले हिस्से पर स्थित है। और इस परियोजना में 95 मीटर की ऊंचाई वाले कंक्रीट के बांध से घिरे पानी के साथ 4 150 मेगावाट टरबाइन के भूमिगत जल बिजली घर परियोजना की योजना जो है इसके अंतर्गत है। और यहाँ से आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि खोलुंगछू जो नदी है वो भूटान में है, तो ये भी आपको याद रखना है। देखिए बात भूटान की है। तो ये मैप में रहा भूटान। भूटान की जो कैपिटल वो है थिम्पू, और यहाँ के जो किंग हैं वो है जिग्मे खेसर नामग्याल वांगाचुक, और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो लोतोय तसेरिंग हैं, और यहाँ की जो करेंसी है वो है नगुल्ट्रम।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, हाल ही में हूल दिवस का आयोजन कहाँ किया गया? वेयर हैज हूल डे बीन ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, झारखंड में अभी इसका आयोजन किया गया है। अब समझ लेते हैं आखिर हूल दिवस है क्या। तो ये देखिए, ये झारखंड में ऐतिहासिक क्रांति को मनाने का दिन है और इसी दिन सन 1855 में झारखंड के संथाल आदिवासियों ने जो है विदेशी शासन के अन्याय के खिलाफ विद्रोह किया था और इन्होंने जो है मिलकर देश की गरिमा की रक्षा की और देशवासियों को प्रेरित किया था। सिद्धू कानू, चांद भैरव, फूलो और झानू जैसे जो है सेनानियों ने जो है इसका विद्रोह किया और इसका नेतृत्व किया, जिससे ब्रिटिश शासन में खलबली मच गई थी और इस विद्रोह के दौरान जो है लगभग 20,000 संथाल मारे गए थे। तो आपको इससे रिलेटेड इतनी चीज़ें याद रखनी है। देखिए, बात अब झारखंड की है, तो ये रहा मैप में झारखंड। झारखंड की जो कैपिटल है वो है रांची और इसकी स्थापना 15 नवंबर 2000 को हुई थी। ये बिहार से इसी दिन अलग होके ये राज्य बना था। यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हेमंत सोरेन हैं और जो गवर्नर हैं वो है द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, हाल ही में किस विषय में दुनिया के पहले ऑनलाइन बीएससी डिग्री पाठ्यक्रम की शुरुआत मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा की गई? रिसेंटली इन विच सब्जेक्ट द वर्ल्ड फर्स्ट ऑनलाइन बीएससी डिग्री कोर्स हैज बीन लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोग्रामिंग और डेटा साइंस। ये जो है सब्जेक्ट अभी ऑनलाइन कर दिया गया है। बीएससी का ये पाठ्यक्रम है और इसका जो उद्घाटन किया है इसकी वो किया है हमारे जो है मानव संसाधन विकास मंत्री हैं प्रेजेंट टाइम के, रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा जो है इसका जो ऑनलाइन पाठ्यक्रम की इसकी शुरुआत की गई है। और ये जो पाठ्यक्रम है ये भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास द्वारा संचालित किया जा रहा है। और देखिए, ये आजकल के जो युग में है ये सबसे ज़्यादा विकसित माना जा रहा है ये जो कोर्स है। और इस क्षेत्र में 2026 तक करीब 1,15,00,000 लोगों के रोजगार के अवसर प्राप्त होने की संभावना है। इसलिए इसको देखते हुए इसको ऑनलाइन भी कर दिया गया है। और इसमें जो है कक्षा 12वीं के पास कोई भी छात्र जो है जिसने 10वीं की परीक्षा अंग्रेजी और गणित विषय के साथ पास की हो, आवेदन इसमें कर सकता है। तो इससे रिलेटेड इतनी चीज़ें थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत गरीब परिवार के हर सदस्य को हर महीने कितने किलोग्राम चावल मुफ्त उपलब्ध कराया जाता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 किलो जो है इसके अंतर्गत चावल उपलब्ध कराया जाता है। अब समझ लेते हैं गरीब कल्याण अन्न योजना है क्या। तो देखिए, ये जो योजना है ये इसके तहत देश भर में 80 करोड़ ज़रूरतमंद लोगों को जो है अगले 5 महीने तक मुफ्त राशन दिया जाएगा। और ये जो है हाल ही में अभी 30 जून को जो है 2020 को ये योजना तो 3 महीने से अभी चल रही थी, लेकिन जो है ये आखिर इम्पोर्टेंट क्यों है? तो ये देखिए, अभी 30 जून 2020 को समाप्त हो गई थी, जिसे अब बढ़ा के नवंबर तक कर दिया गया है। और कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण जो है इस योजना को घोषित किया गया था और इस योजना का उद्देश्य जो था वो महामारी के दौरान खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कराना था। और जो इसके अंतर्गत है वो गरीब परिवारों के हर सदस्य को हर महीने 5 किलोग्राम गेहूँ या 5 किलोग्राम चावल और 1 किलोग्राम साबुत चना मुफ्त उपलब्ध जो है फ्री में उपलब्ध कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, हाल ही में भारत में विकसित किस वैक्सीन का मानव परीक्षण करने की अनुमति दे दी गई? रिसेंटली विच वैक्सीन डेवलप्ड इन इंडिया हैज बीन अलाउड टू बी ह्यूमन टेस्टेड? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कोवैक्सीन जो है अभी इसको जो है मानव परीक्षण करने की अनुमति दे दी गई है। ये टीका जो है अभी तक किए गए परीक्षणों में सफल रहा है और इस टीके का विकास जो है निजी क्षेत्र की कंपनी भारत बायोटेक इंडिया ने भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे के सहयोग से किया गया है। और ये जो है हैदराबाद में जिनोम घाटी में स्थित भारत बायोटेक के जैव सुरक्षा लेवल 3 के प्रयोगशाला में स्वदेशी निष्क्रिय टीका विकसित और निर्मित किया गया है। ये भी आपको याद रखना है। और लोगों को इस टीके का परीक्षण जो है 2 चरणों में होगा और यह अगले महीने से शुरू कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, हाल ही में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया गया है? व्हेन हैज नेशनल डॉक्टर डे बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 जुलाई को जो है अभी यह मनाया गया है। और ये मनाया क्यों जाता है? तो देखिए, पश्चिम बंगाल के जो पूर्व सीएम थे डॉक्टर विधान चंद्र राय के योगदान को मनाने के लिए हर साल 1 जुलाई को यह दिवस मनाया जाता है। डॉक्टर राय का जो जन्म हुआ था वो 1 जुलाई 1882 को हुआ था और उनकी जो मृत्यु हुई थी वो 1 जुलाई 1962 को हुई थी। साथ ही साथ इनको जो है
डॉक्टर राय को 1961 में भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया था, इसलिए ये इम्पोर्टेंट भी है। और जो है यह दिन जो है व्यक्तिगत जीवन और समुदायों में डॉक्टरों के योगदान का सम्मान करता है। और हाल ही में जो वैश्विक महामारी फैली है कोविड-19, उसमें जो है डॉक्टरों का जो योगदान रहा है वो काफ़ी सराहनीय रहा है, उनकी भूमिका जो है प्रशंसनीय है। जिसको देखते हुए ये दिवस और भी इम्पोर्टेंट है, तो आपको ये याद रखना। और साथ ही साथ इससे क्वेश्चन एक और याद रखना है कि पहला राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस जो है 1991 में मनाया गया था। देखिए लास्ट वीडियो में मैंने जो आपसे क्वेश्चन पूछा था वो था हाल ही में किस राज्य ने किल कोरोना अभियान शुरू किया है, तो इसका जो आंसर था वो था ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश ने जो है अभी ये अभियान शुरू किया है। और इसके बारे में काफ़ी लोगों ने जो है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताया और साथ ही साथ उसके बारे में भी लिखा है। तो आपको भी जो है ये हैबिट बिल्ड करनी है, क्योंकि आप जो है एक बार कोई चीज़ लिख देते हैं तो वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे में आपके लिए है कि हाल ही में किसको आयरलैंड का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, तो इसका जो है आपको आंसर बताना है और साथ ही साथ इसके बारे में भी लिखना है। और जो टॉप 3 में आएंगे उसका हम लोग नेम जो है अगले नेक्स्ट वीडियो में अनाउंस करेंगे। देखिए लास्ट वीडियो में जो क्वेश्चन पूछा था उसके क्वेश्चन ऑफ द डे के टॉप 3 रैंक होल्डर जो रहे हैं वो फर्स्ट पे हैं सौरभ सिंह, सेकंड पे हैं विशाखा यदुवंशी और थर्ड पे हैं सोनू मिश्रा। तो इन तीनों लोग को कॉन्ग्रेचुलेसन, आप लोग ऐसे ही मेहनत करते रहें और आप लोग जो है ऐसे अगर कमेंट करते रहेंगे तो डेली कम से कम एक चीज़ तो आपको हमेशा के लिए याद होती चली जाएगी। तो ये हैबिट आप मेरे हिसाब से आप इसको बिल्ड करें, आप एक बार ट्राई कीजिए, आपको ये करके देखिए आपको कैसा लगता है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें और बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। ओके, थैंक यू।